तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम कवर करेंगे इस व्लॉग में श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के सिदड़ा में एक नया टेम्पल जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, श्री वेंकटेश्वर, जिसे तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको समझाऊंगा ये टेम्पल क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में किस किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे सवाल पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहें। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आपके लिए। थैंक यू। तो दोस्तों वी हैव रीच श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। ये टेम्पल अगर आप देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के टाउन नगरोटा में आगे भी जाके एक सब टाउन है सिदड़ा, ठीक है जी। तो सिदड़ा में बढ़ता है दोस्तों। अगर आप बात करें श्री वेंकटेश्वर जी की, तो ये एक इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु की। श्री वेंकटेश्वर की बात करें तो सबसे बड़ा टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के बाहर ये 6th टेम्पल बना है। ऑलरेडी 5 आंध्र प्रदेश के बाहर टेम्पल ये बन चुके हैं, लाइक दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, और उसके बाद ये 6th टेम्पल है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं इस टेम्पल के बारे में, जैसे इनकी इनागोरेशन किसने की थी। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए काम करते हैं, और बाकी सारे इन दी प्रेजेंस ऑफ, आप देखेंगे श्री अमित शाह, होम मिनिस्ट्री है जिनके पास, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख रखी है। और आप देखेंगे यहाँ पे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्स, ये जो बॉडी है जो ये टेम्पल को अगर रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, ये TTD जो आप देख रहे हैं, ये दोबारा से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कई टेम्पल्स को रेगुलेट करता है श्राइन बोर्ड, उसी तरीके से ये TTD जो D है आपका, ये रेगुलेट करेगा इस श्री वेंकटेश्वर टेम्पल को। दोस्तों नाउ अभी बात करते हैं इस टेम्पल की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में जो मंदिर बने एंशिएंट टाइम्स में, हिस्ट्री में आप देखेंगे दोनों की बनावट अलग अलग है। अगर ये मंदिर देखें आप, ऐसा मंदिर आपने पहली बार देखा होगा, बिलीव अगर आप जम्मू से हैं, जिसकी एंट्रेंस पे आप देखेंगे इतना बड़ा एंट्रेंस हो और एंट्रेंस के ऊपर मूर्तियां लगी हों। आपने ऐसा टेम्पल कभी भी नहीं देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर या किसी भी नॉर्दर्न स्टेट में, ये मैं दावा करता हूँ। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये डिफरेंस है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ठीक, 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्दर्न इंडिया में बनते हैं टेम्पल, दूसरा द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में टेम्पल बनते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? 3 से 4 डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। पहला डिफरेंस होता है बाउंड्री वॉल। नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स जितने भी आप देखते हैं, पुराने वाले टेम्पल्स, आज वाले नहीं, पुराने वाले टेम्पल्स, तो पुराने वाले टेम्पल्स में आप कभी भी बाहर वाली वॉल नहीं देखेंगे, वहाँ पे मिसिंग होती है, नहीं होती। बट साउथ इंडियन यानी कि द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल में बाहर वाली वॉल जो है प्रेजेंट होती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी बाहर वाली वॉल, बड़ी बड़ी वॉल्स प्रेजेंट है। दूसरा आपको देखेंगे जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा एंट्रेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एंट्रेंस, जिसके ऊपर मूर्तियां भी लगी हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में गोपुरम। नॉर्दर्न स्टाइल में ये गोपुरम वाला स्ट्रक्चर जो है आपको नहीं देखने को मिलता। गोपुरम साउदर्न स्टाइल में मिलेगा, और गोपुरम आप देखेंगे काफ़ी हाइट का, और इसके ऊपर स्टैचूज लगाए जाते हैं भगवान के डेकोरेशन के लिए। 2
तीसरा अगर आप पॉइंट देखोगे इनमें डिफरेंस का, वो होता है आपका वेल्स का या फिर वाटर रिजर्वायर। नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जितने भी टेम्पल्स मिलें आप देखेंगे उसमें आपको वेल्स नहीं देखने को मिलते, बट सदर्न स्टाइल यानी कि द्राविडियन स्टाइल में आपको अच्छे खासे वेल एस्टैब्लिश वाटर रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक 3 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, एक तो एक्सटर्नल वॉल, दूसरा गोपुरम और तीसरा आप देखेंगे वेल्स या फिर वाटर रिजर्वायर। नाउ अभी हम चलते हैं इस टेम्पल के अंदर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ये वॉल की तरफ देखें आप, देखो अराउंड ज़्यादा नहीं तो ये 10-15 फीट की वॉल है। वॉल एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। एक्सटर्नल वॉल्स, नॉर्दर्न स्टाइल में आपको वॉल्स नहीं देखने को मिलती, याद रखें आप ये बात। तो भाइयों टेंपल से होके हम पहुंच चुके वापस अपने घर। टेंपल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट टेंपल है। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से याद करा रहा हूँ, 2-3 बातें याद कर लो आप। एक तो ये द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में बनता है, ठीक है जी। दूसरी बात अगर आप देखें, ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी को डेडिकेटेड है। वेंकटेश्वर स्वामी की बात करते हैं तो वो हैं लॉर्ड विष्णु, ठीक है जी। और कहाँ पे है ये टेंपल, कहाँ पे बनता है? जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। जम्मू में भी आप देखेंगे तो सिदड़ा में, ठीक है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अलॉन्ग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।